हेलो क्यूरियस पीपल। तो आज की वीडियो एकदम धमाकेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और आप सबने कभी ना कभी यह जरूर सोचा होगा कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में अगर सुपरमैन होता तो क्या सुपरमैन थेनोस को इजिली हरा सकता था, क्योंकि हमें दिखाया गया था कि एवेंजर्स और कई और सुपर हीरोज थेनोस के अगेंस्ट थे और उससे फाइट कर रहे थे, जहाँ कई सुपर हीरोज ने अपनी जान भी गंवाई, फिर भी वो लोग थेनोस को रोक नहीं पा रहे थे। पर वहीं अगर सुपरमैन होता तो क्या वो थेनोस को इजिली डिफीट कर सकता था, या फिर थेनोस बाकियों की तरह सुपरमैन को भी हरा देता। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे इस 1-on-1 बैटल में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और मैं इस वीडियो में इनकी सारी पावर्स, एबिलिटीज, ग्रेटेस्ट फेट्स, पीक लेवल के फॉर्म्स और इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद ही आपको पता हो। और इस बैटल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुपरमैन प्राइम 1 बिलियन और मैड टाइटन थेनोस की भी बात करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें इनके सुपर स्ट्रेंथ के बारे में, तो मार्वल थेनोस की स्ट्रेंथ के हमें कई एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उसने हल्क को अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ से ही डिफीट कर दिया था, जिस हल्क ने अपनी स्ट्रेंथ की मदद से न जाने कितने पावरफुल सुपर हीरोज और विलन्स को डिफीट किया था। और इस थेनोस और हल्क की बैटल में आप देख सकते हैं कि कैसे हल्क अपनी फुल स्ट्रेंथ से लड़ रहा था और वहीं थेनोस जो कि अपने कुछ एफर्ट से ही अपनी स्ट्रेंथ की मदद से उसे डिफीट कर रहा है। और यहाँ हमें थेनोस के रिफ्लेक्सेस भी देखने को मिलते हैं कि कैसे वो अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से हल्क के हर एक अटैक से बच रहा है। और यहाँ हमें थेनोस की अनबीटेबल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। और यही नहीं बल्कि आपको ये सीन तो याद ही होगा जहां थेनोस पावर स्टोन को अपने हैंड में लेकर यूज करता है। और मैं आपको बता दूं, पावर स्टोन इतना पावरफुल होता है कि अगर उसे कोई टच भी करता है तो उसकी पावर ना कंट्रोल करने के कारण वो वहीं पे मर जाएगा। और वहीं थेनोस ने उसे होल्ड करके उसे यूज भी किया था। और यहाँ पे हमें थेनोस की स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पे देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ की, तो सुपरमैन ने कई एरोप्लेन, रॉकेट्स और जाइंट शिप्स को होल्ड और पुल किया है। और यही नहीं बल्कि सुपरमैन तो पूरे के पूरे आइलैंड को ही लिफ्ट कर चुका है, जो हमें सुपरमैन की एक एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रेंथ को शो करता है। और इसके साथ साथ वो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स तक को मूव कर चुका है। वहीं कॉमिक्स में वो अर्थ के वेट को 5 दिन तक होल्ड कर चुका है। वहीं सुपरमैन 200 क्विंटिलियन टन्स का वेट अपने सिंगल हैंड से ही रोक चुका है। और ये हमें क्लियरली शो करता है कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ थेनोस से कई गुना ज्यादा है। और मैं ये सिल्वर एज जैसे पावरफुल वर्जन्स को बिना इंक्लूड किए बता रहा हूँ, जिनकी स्ट्रेंथ और पावर्स किसी अलग ही लेवल पे हैं। और अगर हम बात करें इनकी स्पीड के बारे में, तो भले ही थेनोस की स्पीड इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस किसी भी नॉर्मल सुपर हीरो से ज्यादा हैं, जो किसी भी अटैक से उसे बचाने में हेल्प करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें सुपरमैन की स्पीड के बारे में, तो सुपरमैन जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, जिसकी स्पीड साउंड के बैरियर्स को तोड़ देती है, उसकी स्पीड इतनी तेज है कि उसे देख पाना किसी नॉर्मल बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है। यहाँ स्पीड के मामले में भी सुपरमैन थेनोस से आगे है। तो अब हम अगर बात करें इंटेलिजेंस, तो सुपरमैन ने अपनी इंटेलिजेंस की ही मदद से कई पावरफुल सुपर हीरोज को हराया है। और उसकी इंटेलिजेंस किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कई गुना ज्यादा है। उसकी सोचने की शक्ति किसी भी सुपर कंप्यूटर से तेज है। पर यहाँ सुपरमैन के सामने थेनोस है, जिसने अपनी इंटेलिजेंस की मदद से ब्रह्मांड में फैले इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढा ही नहीं, बल्कि उन सभी को एक साथ कैसे यूज करना है जिससे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन चली जाए, इसके बारे में भी सोचा, जिसे किसी ने भी उससे पहले इमेजिन भी नहीं किया था। और ये हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं थेनोस की इंटेलिजेंस सुपरमैन की इंटेलिजेंस से ज्यादा है। और अब हम अगर बात करें इनकी पावर्स के बारे में, तो सुपरमैन होल्ड करता है सुपर एक्सरे विजन, टेलीपैथी, टेलिकिनेसिस, कोल्ड ब्रेथ, सुपर हीट विजन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, हीलिंग एंड सुपर लाइट स्पीड। यह सारी पावर्स सन की रेस से इनहेंस हो जाती हैं। वहीं थेनोस जिसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना और वो सभी टाइप की डिसीज, पॉइजन एंड टेलीपैथिक पावर्स से इम्यून है। वहीं थेनोस के पास एक स्वॉर्ड है जो यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनी हुई है, इसकी मदद से उसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ दिया था। और उसके पास कई और भी इनहेंस पावर्स हैं। और इसके साथ साथ उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी हैं, जिनकी मदद से वो टेलीपोर्ट कर सकता है, माइंड को कंट्रोल कर सकता है, रियलिटी को अल्टर कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है एंड टाइम और सोल को कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों के पास काफी ज्यादा पावरफुल पावर्स हैं। पर अगर मैं बात करूं थेनोस विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स, तो यहाँ पे सुपरमैन ये पॉइंट इजीली जीत जाएगा। पर अगर मैं बात करूं थेनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स, तो हाँ, यहाँ पे थेनोस के अपर हैंड्स हैं। और इसी वजह से मैं इन दोनों को ही पावर्स में एक एक पॉइंट देना चाहूंगा। पर बैटल में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो है ड्यूरेबिलिटी। तो अगर मैं बात करूं ड्यूरेबिलिटी की, तो थेनोस जिसने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जीज को
को होल्ड करके उसे यूज भी किया है। और हम जानते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड करना किसी नॉर्मल बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है, और जिसका नतीजा हमने आयरन मैन और हल्क के स्नैप में तो देख ही लिया था। यही नहीं बल्कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सभी सुपर हीरोज मिलकर भी थेनोस का एक ही ब्लड ड्रॉप निकाल पाए थे, और इस तरह हमें थेनोस में एक पावरफुल ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलती है। वहीं सुपरमैन जिसकी बॉडी पे कोई भी वेपन्स का असर नहीं होता है, चाहे वो कितने ही एडवांस वेपन्स हों, सुपरमैन को इन वेपन्स से फर्क भी नहीं पड़ता है। उसकी बॉडी किसी भी मेटल से काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी बॉडी को डैमेज कर पाना काफी ज्यादा हार्ड है। तो हाँ, ड्यूरेबिलिटी में भी सुपरमैन थेनोस से आगे है। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को देखूं तो थेनोस 2 पॉइंट्स को जीता है और सुपरमैन 4 पॉइंट्स को जीता है। तो हाँ, इस बैटल का विनर सुपरमैन हो जाता है। और हाँ, अब हम अगर बात करें सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन और मैड टाइटन थेनोस की, तो अगर मैं इसका सिंपल सा आंसर बताऊं तो मैड टाइटन थेनोस भले ही सुपरमैन से जीत जाए, लेकिन वो सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन से नहीं जीत पाएगा। और आपको इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको इन पर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।